नमः। जय जय श्री जय कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय। तो आज बहुत पवित्र दिन है, जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन का दिन है। हम गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का भी तिथि है, जिसको गुंडीचा मंदिर मार्जन के रूप से हम जानते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि रथ यात्रा से एक दिन पहले, क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं हम सभी, तो चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा से पहले एक दिन पहले ये जो विशेष जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन किया, जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी जो है अपने श्री मंदिर से निकल के रथ के ऊपर आरूढ़ होकर जो है गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर और कुछ नहीं है, वृंदावन धाम है। तो आज का वो विशेष दिन है जब इस जगन्नाथ जी जो है अपने श्री मंदिर से निकल के रथ पे आरूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। उससे पहले एक दिन पहले अर्थात आज के दिन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को लेकर, पार्षदों के लेकर जो है गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया, जो एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण उत्सव है हम सभी के लिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का ये दिन है, जो गुंडीचा मंदिर मार्जन के रूप से जाना जाता है। तो आप सभी को मालूम है आज के दिन विशेष रूप से हम इस्कॉन वापी में जो है ये फेस्टिवल मना रहे हैं। कुछ इस प्रकार का कि आज कल जो है जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आरूढ़ होंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि जो है पटेल समाजवाणी से ये रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के नाते हम सभी भक्तगण जो है आज जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन के दिन जो है पटेल समाजवाड़ी से लेकर जो है जिस रास्ते पे जो है जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आरूढ़ होकर, अर्थात जो रास्ता रथ का रूढ़ है वो पूरा रोड जो है हम मार्जन करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुगत में। चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हुए, चैतन्य महाप्रभु को कृपा को प्राप्त करने के लिए हम जो है आज इस मार्जन के दिन जो है हम पूरे रोड की सफाई करेंगे। तो आज जो है शाम को 4 बजे जो है ये मार्जन प्रारंभ होगा। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो है बड़ा विशेष फेस्टिवल जो है ये है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से इस चैतन्य महाप्रभु के मार्जन को उन्होंने जो है किस प्रकार से भक्तों के साथ मिलकर किया उसका वर्णन किया है। हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के लिए, अगर नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु इन दोनों का फेवरेट कोई फेस्टिवल है। तो फेवरेट होता है ना हर व्यक्ति का, जैसे कोई भोजन में कोई फेवरेट डिश है, बोलते हैं ना हमारा फेवरेट डिश है। भोजन तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उन भोजनों में भी, उन सामग्रियों में भी कोई एक फेवरेट जो है सामग्री होता है या फेवरेट भोजन होता है, जिसको हम अपना फेवरेट मानते हैं और उसको जो है बड़े चाव से उसको पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हो या फिर श्रील प्रभुपाद हो, उन दोनों के लिए सबसे फेवरेट फेस्टिवल, वैसे फेस्टिवल तो अनेक है, कृष्ण के फेस्टिवल, उनकी लीला इत्यादि सब कुछ तो अनेक है पास्ट टाइम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी के लिए पूरे साल के उत्सव में से सबसे फेवरेट जो उत्सव है उनका वह है श्री रथ यात्रा महामहोत्सव। रथ यात्रा ये बहुत ही विशेष, बहुत ही विशेष। तो हम तो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के ही फॉलोअर, उनके ही अनुयायी हैं। हम तो उन्हीं के चरण चिन्हों पे, उनके ही आदेशों का पालन करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए भी ये विशेष फेस्टिवल होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बचपन से ही अगर हम देखेंगे उनके लीलामृत को अगर पढ़ेंगे जो है श्रील प्रभुपाद के,
तो बचपन से ही अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो है क्या करते थे, रथ यात्रा, छोटा रथ यात्रा मनाते थे। अब कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ, मित्रों के साथ मिलकर बचपन में ही अभय जो है वो रथ यात्रा को निकाला करते थे। हर साल रथ यात्रा को निकालते थे बचपन से ही। लेकिन किसको मालूम कि यही अभय आगे चलकर जो है पूरी दुनिया में, कौन जानता था कि यही अभय चलकर आगे पूरी दुनिया में इस रथ यात्रा महोत्सव को जो है फैला देगा। चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, रसिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, सभी जगह शिल प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जगन्नाथ को, वास्तव में जो जगन्नाथ है जगत के नाथ है, लेकिन ये देखा जाए तो एक प्रांत के, एक क्षेत्र के नाथ बन के थे। लेकिन शिल प्रभुपाद ने एक अद्भुत कार्य किया, ऐसा कार्य किया कि जो है ये उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथ को जो वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने पूरा क्या किया, पूरे विश्व में सभी देशों में ये रथ यात्रा उत्सव जो है प्रचलित कर दिया शिल प्रभुपाद ने। तो सोच सकते हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि रथ यात्रा जो है प्रभुपाद का सबसे बड़ा प्रिय फेस्टिवल, फेवरेट फेस्टिवल है रथ यात्रा। चैतन्य महाप्रभु का भी रथ यात्रा जो है बहुत फेवरेट फेस्टिवल है। जो है स्वयं कृष्ण ही जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अर्थात राधा भाव को स्वीकार करके जो है जब आए, तो उन्होंने हमको सिखाया। चैतन्य महाप्रभु, वैसे रथ यात्रा तो सदियों से चलती आ रही है, रथ यात्रा बहुत पुरातन है, सदियों से चलती आ रही थी। लेकिन आज से 550 वर्ष पूर्व जो है चैतन्य महाप्रभु ने इस रथ यात्रा को एक नया मोड़ दिया, एक नया तरीके से, एक नया उत्साह, एक नया उमंग के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज से 550 वर्ष पूर्व जो है इस रथ यात्रा का एक नया उत्सव दिया। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा के पीछे भाव क्या होना चाहिए। स्वयं कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, स्वयं कृष्ण एक भक्त के रूप में आकर राधा रानी के भाव को स्वीकार करके हमें यह बताया कि वास्तव में रथ यात्रा का क्या भाव होना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने रो रो के भजनों में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया? यदि गौर ना होते तो क्या होता, यदि गौर ना होते तो किम होते। तो मैं तो यही जानता हूँ कि यदि गौर ना होते तो आज हम यहाँ पे व्यासासन पे नहीं, किसी होटल में बैठे रहते या तो किसी थिएटर में बैठे रहते। लेकिन आज हम जगन्नाथ जी को जान पा रहे हैं, भगवान के प्रति कुछ उन्मुखता है, उत्सुकता है, तो एक केवल और केवल एक ही स्नेह की चीज चैतन्य महाप्रभु को जाता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये धारा जो है प्रज्वलित हुई। हम तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा को एक नया रूप, एक नया भाव, एक नया मूड जो है उन्होंने प्रदान किया। और बड़े सुंदर तरीके से जो है रथ यात्रा का जो है उत्सव जो है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक वर्ष जो है अपने पार्षदों के साथ मिलकर, भक्तों के साथ मिलकर बड़े उत्साह के साथ जो है इस रथ यात्रा को करते। लेकिन रथ यात्रा तो अभी कल है, लेकिन एक दिन पहले की घटना ऐसी हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा करके, दक्षिण भारत की यात्रा करते 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 वापस पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी धाम। पुरी में पहुंचे, जहां पे उन्होंने एक दिन पहले जो है जिस जगह पे जगन्नाथ जो है जाने वाले हैं गुंडीचा मंदिर में, उस मंदिर का मार्जन करने के विषय में चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर जो है मार्जन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री गुंडीचा मंदिर आत्मवृंदे सम्मार्जयत शल्यस गौर स्वचित्त चलितम उज्ज्वलम कृष्णोपवेश सौमिकम चक्र। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ, अपने पार्षदों के साथ पूरे गुंडीचा मंदिर को धोया, बड़े अच्छी तरह से डिटेल क्लीनिंग किया। क्योंकि ये गुंडीचा मंदिर जो है, वास्तव में गुंडीचा कौन है? ये इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी है। जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ, तो जगन्नाथ जी प्राकट्य होने के बाद जो है जब जगन्नाथपुरी का मंदिर श्री मंदिर बन के तैयार हुआ, तो जगन्नाथ जी श्री मंदिर में जाने लगे। तो उस समय माता का भाव, माता का प्रेम जगन्नाथ के प्रति, माता कहने लगे कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन उस समय जगन्नाथ जी ने कहा कि माँ, अभी तो मुझे मंदिर, श्री मंदिर में जाना होगा, लेकिन मैं तुमको वादा करता हूँ
वचन देता हूँ कि हर साल जो है तुम्हारे इस घर में, तुम्हारे इस मंदिर में, हाँ गुंडी मंदिर में मैं प्रति वर्ष जो है 10 दिनों के लिए यहीं पर निवास करूंगा। हर साल 10 दिनों के लिए आऊंगा। और माँ गुंडीचा को जो भगवान ने ये कहा और वो हर प्रतिवर्ष जो है पालन करते हैं और रथ यात्रा रथ पे आरूढ़ होकर वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ पे अपने मौसी माँ जो है गुंडीचा के सेवा को स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर जो है इस गुंडीचा, क्योंकि पूरे साल गुंडीचा मंदिर बंद रहता है और हम सबको पता होगा कि जब घर में लॉक लगा होता है ना, जब घर बंद होता है, कोई घर में नहीं रहता है, 10 दिन के लिए भी बाहर चले जाओ तो किस प्रकार से घर में धूल दूषित हो जाता है, घर किस प्रकार से घर गंदा हो जाता है। हालांकि वो घर बंद है लेकिन फिर भी गंदगी छा जाता है। तो सोचिए गुंडीचा मंदिर जो है पूरे साल बंद रहता है, केवल मात्र 10 दिन के लिए खुलता है जब जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ होकर जाते हैं और वहां पे 10 दिनों तक रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर जो है इस गुंडीचा मंदिर का मार्जन किए। मानो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय को, भक्तों के हृदय को गुंडीचा मंदिर को धोया, लेकिन साथ साथ में उसके माध्यम से भक्तों के हृदय को धोया, उनके हृदय को उज्जवल बना दिया। ताकि क्योंकि कल रथ यात्रा है तो क्या करना है, जगन्नाथ जी को खींचकर अपने इस हृदय रूपी रथ के ऊपर बैठाना है और खींचकर वृंदावन, मन रूपी वृंदावन में लेकर जाना है। तो ये भाव है। तो जब हम मार्जन करते हैं, जैसे आज भी हम मार्जन करेंगे जब उस रोड का, तो रोड का मार्जन नहीं होगा, क्या होगा, हमारे हृदय का मार्जन होगा। और हमारे हृदय का जब मार्जन होगा, हमारा हृदय पवित्र होगा, तो उस समय जो है कल जो है जब हम जगन्नाथ जी के रथ को खींचेंगे तो जगन्नाथ जी को खींचकर कहाँ बैठाएंगे, अपने हृदय पे बैठाएंगे, क्योंकि हमने हृदय को पवित्र किया। इसलिए बड़ा विशेष उत्सव है। अपने हृदय को मार्जन करने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए इस फेस्टिवल में जरूर जुड़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की जरूर कृपा को प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार उस दिन जब ये रथ यात्रा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब रथ यात्रा का दिवस नजदीक आया, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस आइला, जब रथ यात्रा का दिन पास में आया तो कुछ दिन पहले, ऐसे 2-3 दिन पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने, 2-3 दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बुलाया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रथमे काशे मिश्रे प्रभु बोलाइला, परीक्षा पात्र सार्वभौमे बोलैया अनिला। चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया भक्तों को, विशेष रूप से कौन से भक्तों को बुलाया, तो कहते हैं काशी मिश्र को बुलाया। और परीक्षा पात्र जो कि उस समय के जो राजा थे, ये उनके सेवक थे। और मानो ये गुंडीचा मंदिर जो है ना, गुंडीचा मंदिर का कमांडर थे, अधीक्षक थे, एक कमांडर थे परीक्षा पात्र। तो काशी मिश्र को बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने और परीक्षा पात्र को बुलाया और साथ साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य और कोई नहीं, ये साक्षात बृहस्पति के अवतार है। इन तीनों को चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा का दिवस जब नजदीक आया तो तीनों को बुलाया और तीनों को बुलाकर उन्होंने निवेदन किया, सेवा का निवेदन किया। क्या निवेदन किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तीन जने पाशे प्रभु, तीन जने पाशे प्रभु, हसिला कहिला, तीन जन पाशे प्रभु, हसिला कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन, गुंडीचा मंदिर मार्जन, सेवा मांगे देना, तीन जने पाशे प्रभु, हसिला कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन, सेवा मांगे देला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र, परीक्षा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया और क्या करे, तीन जन पाशे प्रभु, हसिला कहिला, हंस कर कह रहे चैतन्य महाप्रभु,
हंसकर, बड़े प्रसन्न होकर क्या मांग रहे हैं इनसे? सेवा मांग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं हमको कि जब हम सेवा करना चाहते हैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सेवा को मांगे। लेकिन जैसे ही हम लोग की स्थिति क्या है, जब हमको सेवा मिलता है तब मुंह बिगाड़ते हैं, या तो सेवा मांगते भी तो मुंह बिगाड़ के मांगते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि जब हमको सेवा करना है तो क्या है, हंसते हुए, बड़े प्रसन्न भाव से, क्योंकि ये सेवा कोई साधारण चीज नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो है ने इस प्रकार जो है इन 3 भक्तों से सेवा मांगा। जैसे ही ये सेवा मांगा ना, तो परीक्षा पात्र जो उस गुंडीचा मंदिर के अधीक्षक थे या टेम्पल कमांडर थे, उन्होंने टेंशन में हो गए, क्योंकि उनको निर्देश था राजा के द्वारा कि चैतन्य महाप्रभु को हर एक प्रकार की सुविधा दो, चैतन्य महाप्रभु जो चाहे उस प्रकार की सुविधाएं उनको प्रदान करो। ये परीक्षा पात्र को पहले से आदेश था राजा के द्वारा कि चैतन्य महाप्रभु बहुत विशेष है और वो जो चाहे उनको हर एक चीज प्रदान करना। लेकिन परीक्षा पात्र जब चैतन्य महाप्रभु ने सेवा मांगा कि मंदिर की सफाई हम करेंगे, ये मंदिर का मार्जन हम करेंगे क्योंकि जगन्नाथ जी कल आने वाले हैं, तो परीक्षा पात्र ने कहा कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? अरे ये मंदिर की सफाई तो हम सब मिलकर या हम अपने जो है बहुत सारे सेवकों को लगा के करा देंगे, प्रभु आप ये झाड़ू मारने का सेवा या फिर सफाई करने की सेवा आप क्यों? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं गुंडीचा मंदिर को मैं अपने हाथों से मार्जन करूंगा, अपने पार्षदों के साथ, भक्तों के साथ मिलकर मैं इसको मार्जन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मुझे कुछ व्यवस्थाएं प्रदान करें। चैतन्य महाप्रभु बड़े निवेदन के साथ प्रार्थना करते हुए परीक्षा पात्र से परमिशन मांग रहे हैं इस मंदिर मार्जन करने के लिए। अब तो लेकिन क्या आदेश है जो है महाराजा का, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया जाए, तभी क्या करे? परीक्षा पात्र वाला प्रभु बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने प्लान बताया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ झाड़ू लेकर आओ, 100 झाड़ू लेकर आओ, 100 मटके का व्यवस्था करो, और हमारे भक्तों को, सभी भक्तों को संदेश भेजा कि सभी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कहा कि कल के मंगल आरती में सबको उपस्थित होना है, अर्थात आज के मंगल आरती में, गुंडीचा मंदिर के मार्जन वाले दिन में मंगल आरती में सभी भक्तों को, सभी पार्षदों को चैतन्य महाप्रभु ने इन्विटेशन दिया। सभी लोग आए श्री मंदिर में, जगन्नाथ जी सभी लोग मंगल आरती में पहुंचे, और पहुंचकर जो है चैतन्य महाप्रभु ने जब इन भक्तों को देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्त आए मंगल आरती में स्वयं अपने हाथों से चंदन लगाया, अपने हाथों से तिलक कराया, और साथ साथ में उनका बड़ा सुंदर रूप से स्वागत किया, उनको हार पहना के। और फिर क्या किया? झाड़ू और मटका तो मंगाए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने सभी के हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया। अभी तक भक्तों को पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु हमसे क्या कराना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में झाड़ू क्यों दे रहे हैं, क्या करना क्या, किसी को पता नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है सभी भक्तों को लेकर, सबके हाथ में झाड़ू दे दिया, जो है सभी भक्तों को लेकर जो है गुंडीचा मंदिर पहुंचे। अब गुंडीचा मंदिर जब पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे किसी को आदेश नहीं दिया मंदिर की सफाई करो। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं के आचरण से, चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया, स्वयं प्रारंभ किया। तो सब भक्तों को पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु अब इस गुंडीचा मंदिर को मार्जन करना चाहते हैं और हम सबको मार्जन करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे एक बड़ी शिक्षा है हम लीडरों के लिए कि केवल जो है अपने अधीनस्थों को, जो अंडर में सेवा कर रहे हैं, उनको केवल ऑर्डर नहीं देना है, क्या करना है? साथ में मिलकर सेवा करना है, या तो बल्कि सेवा में लगना है। खुद सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से जो पीछे है वो सारे लोग सेवा में लग जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं के आचरण से देखा, किसी को नहीं कहा कि मंदिर धोना प्रारंभ करो, मंदिर साफ करना प्रारंभ करो, नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु लग गए। और बाकी तो सबके हाथ में तो झाड़ू था। सब लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को देखकर बड़े प्रेमोल्लास के साथ जो है कीर्तन करते हुए, कृष्णाज कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रेमोल्लास शोधेन लय कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। बड़े प्रेमोल्लास के साथ जो है, उत्साह के साथ, हमको यहाँ पता चलना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि जब हम सेवा करते हैं ना, बड़े उत्साह के साथ हमको सेवा करना चाहिए।
और कृष्ण का नाम लेते हुए, लयन कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए भक्तगण बड़े उत्साह के साथ जो है अपने अपने कार्य में, अपने अपने सेवा में लग गए। सब लोग लेकर जो है उस गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने लगे, हाँ, झाड़ू मारने लगे, सफाई करने लगे, हाँ। और सभी भक्त जो है इस सफाई करते करते स्वयं चैतन्य महाप्रभु धूल से दूषित हो गए। सोचिए, जो मंदिर 1 साल तक बंद रहता है और जब उसको खोलकर जब झाड़ू मारने जाए तो कितना धूल, हाँ, कितना धूल बैठा होगा। चैतन्य महाप्रभु मार्जन कर रहे हैं, सारे भक्त भी मार्जन कर रहे हैं और सब धूल दूषित हो गए, हाँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को वर्णन करते हैं चैतन्य चैतामृत में, धूले धूसरतानु देखते शोभा कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जन। चैतन्य महाप्रभु धूल दूषित, सारे भक्त भी धूल दूषित, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि धूल धूसरित देखी शोभन। जब एक भक्त सेवा करता है ना, जब सेवा करता है, वो सेवा करते करते उसके कपड़े बिखर जाते हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसका शरीर धूल दूषित हो जाता है, बाल बिखर जाते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सारे जो कार्य सेवा करते समय जो होता है ना, तो उससे बढ़कर एक भक्त के लिए और कोई सुंदरता हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति, हाँ, जो है भक्त तो केवल और केवल सेवा करके ही सुंदर दिख सकता है। कोई अगर सूट बूट पहन के, टाई लगाकर, जो है एकदम जेंटलमैन की तरह, जो है जूता मोजा पहन कर जो है और आता है और केवल आदेश देता, तो वो शोभा नहीं देता है। एक भक्त को अगर सुंदर देखना है, या ये भक्त सुंदर तो तभी दिखता है जब वो धूल से दूषित हो जाता है। पितामह भीष्म भी अपने भीष्म स्तुति में इसको याद करते हैं, युधितुर गर्ज, कि जब प्रभु आप जब एक रथ को हाँकते थे ना, जब रथ का हाँकते थे अर्जुन का, तो उस घोड़ों से बहुत सारा धूल उड़ता था और आपका पूरा शरीर धूल दूषित हो जाता था। लेकिन वो धूल दूषित शरीर में प्रभु जब आपके पसीने निकलते थे रथ को हाँकते हाँकते, तो पसीने ऐसे लगते थे मानो मोती के समान जो है वो पसीने दिखते थे। और उस समय जो है पितामह भीष्म कहते, प्रभु उस समय आपकी सुंदरता अद्भुत सुंदरता थी, इस सुंदरता को तो मैंने देखा, मैं पितामह भीष्म ने देखा। अर्जुन ने इस सुंदरता को नहीं देखा, वो तो आपके पीछे बैठा हुआ था, लेकिन इस सुंदरता को मैंने देखा। यहीं पे चैतन्य महाप्रभु भी वही श्याम सुंदर जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हुए हैं और यहाँ पे दिखा रहे भक्तों के साथ सेवा करते हुए कि एक भक्त को की वास्तविक सुंदरता तो उसकी सेवा करने में है। और धूल दूषित तनु देखित शोभन, बड़े सुंदर भक्त दिख रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने धूल को इकट्ठा करके, चैतन्य महाप्रभु अपने बहिर्वास में धूल को, कचड़े को बहिर्वास में इकट्ठा करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को देखते हुए कहा कि काम करो, कौन कितना कचरा निकालता है, कौन कितना सफाई करता है, हम देखेंगे। सब लोग अपने अपने कचड़े को अपना अलग अलग रखो, इकट्ठा करके कचड़े को अलग अलग रखो, देखते हैं कौन भक्त कितना कचरा उठाता है, कौन भक्त कितना सेवा करता है, हम देखते हैं। तो इस प्रकार के सभी भक्तों ने अपना कचरा जो है अलग अलग से इकट्ठा करके ढेर बना के रखते थे। लेकिन जब बाद में देखते थे ना, तो जितना कचरा सब भक्तों ने मिलकर किया है, उतना कचरा चैतन्य महाप्रभु ने अकेले चैतन्य महाप्रभु इकट्ठा कर देते थे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक यहाँ पे लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक लीडर को किस प्रकार से जो है सेवा करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं कि एक लीडर को जो है उनके साथ में मिलकर जो सेवा करते हैं, एक लीडर को सबका मिलकर एक साथ में अकेले करना है सेवा। केवल लीडर केवल आदेश देने के लिए नहीं है कि ये करो वो करो, उस सेवा कभी उसको स्वयं से करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी के लिए यहाँ पे शिक्षा दिया और यही कार्य हम आज करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हुए इसी प्रकार की सेवा हम गुंडीचा मंदिर का मार्जन करने वाले हैं। लेकिन क्या है, सब मार्जन चल रहा है, लेकिन उन सारे भक्तों के बीच में भी जो है कुछ ऐसे 1-2 भक्त थे जो झाड़ू लेके टाइम पास कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं
केवल दिखावे के लिए झाड़ू तो पकड़ लिए, लगता है कि हाँ साफ कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल स्वयं सफाई नहीं कर रहे थे, वो देख रहे थे कौन भक्त कितना सफाई कर रहे हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि सभी के पास था, तो उन्होंने देखा कि एक दो है जो झाड़ू पकड़ के केवल ड्रामा कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए। यही एक दो लोग जो थे झाड़ू पकड़ के केवल ड्रामा कर रहे थे, सफाई नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु जाकर उनको डांटे नहीं, चैतन्य महाप्रभु जाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वाह, आप लोग कितना अच्छा झाड़ू मार रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर के फर्श को आप साफ करके निकाल दोगे बाहर, इतना अच्छा झाड़ू मार रहे हो। सच कहूं, अगर किसी को झाड़ू सीखना है ना, वो आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए। मैं तो आप लोगों को सजेशन देता हूं कि आप झाड़ू मारने का एक कोचिंग क्लासेस खोल लीजिए। चैतन्य महाप्रभु डांटा नहीं, बल्कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे वचनों को सुनकर वो जो दो भक्त केवल दिखावा कर रहे थे, उनको लगा धरती फटे, मैं अंदर न चला जाऊं, मर न जाऊं। उठाए झाड़ू और बड़े मेहनत के साथ, लगन के साथ फिर से उस मंदिर में झाड़ू मारना ये भक्त भी प्रारंभ कर दिए। जब क्या हुआ, जब झाड़ू मार के हो गया, अब तो केवल झाड़ू मार के तो काम बनता नहीं है। झाड़ू से क्या होता है, झाला निकल जाता है, बड़े बड़े कचड़े निकल जाते हैं, दोना निकल जाता है, थैली निकल जाता है, ऐसे बड़े बड़े कचड़े जो झाड़ू से निकल जाता है, और धूल भी मोटा मोटा निकल जाता है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पे धूल ही झाड़ू से नहीं जाता है। इसलिए क्या होता है, घरों में भी क्या करते हैं, झाड़ू पहले मारते, क्या मारते बाद में, पोछा मारते हैं। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म कण है, जो छोटे छोटे कण है, वो जो है झाड़ू से नहीं बल्कि पोछा से जाता है, पानी धुलने से, पानी डालने से जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मटके तो मंगा के रखे थे। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सभी लोग जो है क्या करेंगे, सरोवर से जो है जल लेकर आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे किया, चैन सर्कल बना दिया। जो है भक्त लोग जो है लाइन से खड़े हो गए, गुंडीचा मंदिर से सरोवर तक खड़े हो गए जहां से जल लाना था। लाइन से चैन सर्कल बनाए और मटका भरकर एक भक्त दूसरे को दे रहे, तीसरे को दे रहे, चौथे को दे रहे। इस प्रकार से जो है फिर वो मटका मंदिर में पहुंचता था। और कुछ भक्त जो इसमें थोड़ा कपट करते थे, जो चालाक भक्त थे, थोड़ा कपट किया कर रहे थे। क्योंकि क्या करते थे, जब ये चैन सर्कल से वो मटके में जल भर के आ रहा था ना, तो उस समय कुछ भक्त चालाकी से जब पानी डालते थे गुंडीचा मंदिर में ना, ऐसा झटका मारते थे कि वो पानी पहले चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाता था और उनको धुलते हुए पानी आगे बढ़ता था। और फिर चैतन्य महाप्रभु देखे ना करके कुछ भक्त क्या करते थे, चालाकी से चैतन्य महाप्रभु के धोवन को, चरणामृत को बार बार उसको पी लेते थे। इस प्रकार का जो है कई भक्त इस प्रकार का चैतन्य महाप्रभु के साथ करने। चैतन्य महाप्रभु ने अभी तक देखा नहीं, लेकिन कहते हैं ना, जो चालाक थे तो चालाकी करके अपना काम बना लिए। लेकिन एक भक्त था, बंगाली भक्त था, उसने ये दृश्य को देखकर उसने सोचा मैं भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पानी डाल के उसका चरणामृत पान करूंगा। तो ये बंगाली बड़ा सरल भक्त था। वो गया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पानी डाला, चैतन्य महाप्रभु ने उसको पकड़ लिया। पकड़कर बोला, तुम क्या कर रहे हो? जो है इस प्रकार का तुम कार्य कर रहे हो मंदिर में। मंदिर में ये मंदिर है और मंदिर में तुम मेरे पैर को धो रहे हो, मेरे चरण को धो रहे हो। इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। कहाँ है स्वरूप दामोदर? चिल्लाए, स्वरूप दामोदर इधर आओ। स्वरूप दामोदर भाग कर आए महाप्रभु, क्या बात है? बोले ये तुम्हारा जो गौड़ीय भक्त है ना, इसको संभालो, इसको संभालो, ये बहुत फजेती कर रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे, क्या फजेती कर रहा है? ये मेरे चरणों को धो के पी रहा है, मेरे चरणों में पानी डाल रहा है, उसका धोवन पी रहा है। इसको संभालो, इसको समझाओ। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बाहर से तो क्रोध दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से उतने ही प्रसन्न थे। क्योंकि कौन है चैतन्य महाप्रभु? और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। लेकिन अभी ये रूप कौन सा है? एक भक्त का रूप है। इसलिए बाहर से तो वो डांट रहे हैं, लेकिन अंदर से भगवान उतने ही प्रसन्न हो रहे हैं उस भक्त के पास कि चलो बड़े भाव से सब भक्त जो है सेवा में लगे हुए हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जो है भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। पहले झाड़ू लगाया, बाद में मटके 100 मटके पानी से जो है 100 मटके मंगाए थे और चैन सर्कल बनाकर जो है उस मंदिर को पूरा पानी से धोया, पानी से। और कैसा, दरवाजा वगैरह बंद रखा हुआ था तो पानी इकट्ठा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था। ऐसे मानो
इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, जब उस मंदिर के दरवाजे को खोला गया तो उस समय वो पानी इतना तेज गति से बाहर निकला जैसे मानो उस मंदिर के उस रथ वाले रोड पे, जो गुंडीचा मंदिर के सामने बड़ा डंडा रोड है, उस रोड पे पानी ऐसा तीव्र गति से बहा जैसे मानो उस रोड पे नदी बह के आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से बड़े डिटेल के साथ, बड़ी जो है डिटेलिंग जो है, क्लीनिंग जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन किया। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को लेकर ये मार्जन किया और अपने हृदय को, भक्तों के हृदय को, अपने पार्षदों के हृदय को उन्होंने पूर्ण रूप से पवित्र किया। और जो है इस गुंडीचा में बहुत सारे भक्तों ने भाग लिया और भाग लेकर क्या श्री चैतन्य महाप्रभु की भी कृपा को प्राप्त किए और साथ साथ में ये मंदिर मार्जन करने के माध्यम से अपने हृदय को पवित्र कर लिया, अपने हृदय को साफ कर लिया। तो जब भी हम भगवान का मंदिर मार्जन करते हैं, या तो अब आज हम रोड को मार्जन करेंगे, तो ये मार्जन, ये झाड़ू जो है ना रोड पे नहीं लगता है। मंदिर में मार्जन करते हैं, ये झाड़ू मंदिर में नहीं लगता है, बल्कि ये झाड़ू जब हम करते हैं तो ये हमारे हृदय में लगता है। और हमारे हृदय में अनेक जन्मों के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि अनेक प्रकार के धूल से दूषित हमारा ये हृदय है। लेकिन अगर हम झाड़ू मारते हैं मंदिर में, जो है भगवान के लिए झाड़ू मारते हैं, तो झाड़ू जो है हमारे हृदय में लगता है और धीरे धीरे हमारा हृदय क्या होता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और ऐसे हृदय पे हमको क्या करना है, इतना पवित्र करना है कि ऐसे हृदय पे कल जब रथ यात्रा है ना, उस रथ यात्रा को जब हम खींचेंगे, उस रथ को जब हम खींचेंगे रस्सी पकड़कर, तो जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बैठाना है। और मन को, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मोर मन वृंदावन, अपने मन को वृंदावन बनाना है। तो क्या भाव होना चाहिए एक्चुअल में रथ यात्रा का, चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया। क्या भाव होना चाहिए कि अपने हृदय को पवित्र करे और जगन्नाथ जी को रथ जब खींचते हैं तो अपने हृदय रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ करना है जगन्नाथ जी को, और क्या करना है, मन रूपी वृंदावन में लेकर जाना है। तो जगन्नाथ को वृंदावन लेकर जाना है, जगन्नाथ को हृदय रूपी रथ पे सवार करके वृंदावन में लेकर जाना है, मन रूपी वृंदावन में लेकर जाना है। ये वास्तव में रथ यात्रा का भाव है जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भाव हमको प्रदान किया। तो इसलिए रथ यात्रा, वास्तव रूप से रथ यात्रा मनाना चाहते हैं, वास्तव रूप से जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भाव बहुत जरूरी है। और ये भाव हमको तभी प्राप्त होगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब होगा, जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में होकर इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लेंगे, तब जाके हमारा हृदय पवित्र होगा। सभी भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन कर लिया। अब मंदिर मार्जन किया और मंदिर मार्जन करने के बाद जो है सभी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर स्वादिष्ट प्रसादम की व्यवस्था किया था और सब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर प्रसादम खिलाया। आप भी आज मार्जन में आएंगे ना, हमने कुछ इसी प्रकार का प्लान किया है कि आपको मार्जन करने के बाद बड़ा सुंदर रूप से, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट प्रसादम आप सबके लिए व्यवस्था है मार्जन के बाद। तो जरूर आप इस मार्जन में भाग लीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को प्रसाद खिलाया और जैसे ही प्रसाद खा के हुआ, चैतन्य महाप्रभु के पास संदेश आया। क्या संदेश आया? दर्शन खुलने वाला है। देखिए दर्शन खुल गया, दर्शन खुलने वाला है। कौन सा दर्शन खुलने वाला है? 15 दिन से दर्शन बंद था, स्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन 15 दिन के बाद जो है, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सभी को प्रसाद खिला लिया, उसके बाद न्यूज आया कि जगन्नाथ जी का दर्शन खुला है। वो दर्शन कौन सा दर्शन है? 15 दिन के बाद वाला दर्शन, जिसको नेत्रो मिलन कहते हैं, नेत्रो मिलन। तो आज जो है शाम के समय जो है नेत्रो मिलन होता है जगन्नाथ जी का। वैसे वापी वाले तो सौभाग्यशाली है क्योंकि जगन्नाथ जी केवल है, तो उन्होंने दर्शन बंद नहीं किया, क्योंकि बंद कर देंगे तो फिर ये सारे भक्त किसका दर्शन करेंगे। इसलिए अपना दर्शन खुले रखे। लेकिन फिर भी आज जो है मार्जन के बाद जब आप मंदिर आके 4:30 बजे नेत्रो मिलन का दर्शन जो है जगन्नाथ जी का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु मिलकर श्री मंदिर में जाकर नेत्रो मिलन, पहला दर्शन जो है 15 दिन के बाद खुला, उसका चैतन्य महाप्रभु ने किया। और इसके प्रकार फिर दूसरे दिन जो है रथ यात्रा जो है, कल के दिन जो है रथ यात्रा प्रारंभ होगा।
तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि आप इस गुंडीचा मंदिर मार्जन जो हम आज जो है पटेल समाजवाड़ी को से 4 बजे अर्थात जहां पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा प्रारंभ होने वाला है उस जगह से आज शाम को 4 बजे प्रारंभ करेंगे और कीर्तन के साथ। कैसे? जिस प्रकार से हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भाव से भक्तों को लेकर मार्जन किया उसी भाव के साथ उसी भाव के साथ जो है हम मार्जन करेंगे। पूर्ण रूप से आपके लिए फैसिलिटी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था करके दिया ना, सारी सामग्री झाड़ू जो है जो भी सफाई के लिए मटका इत्यादि जो भी पोछा जो भी कुछ सामग्री है ये सब आपको सामग्री आज प्राप्त होगा सभी भक्तों के हाथ में। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सभी के हाथ में झाड़ू दिया ना, आज आपके भी हाथ में झाड़ू मिलने वाला है, आप सबके हाथ में झाड़ू मिलेगा। जो है आप श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो है उनका स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए इस मार्जन में आप भाग लीजिए। आज शाम को 4 बजे प्रारंभ होगा तो आप समय पे उपस्थित होइए और इस प्रकार से मार्जन करते हुए हम अपने हृदय को पवित्र करेंगे ताकि हृदय पवित्र हो जाए। और कल जब जगन्नाथ जी अपने रथ पे आरूढ़ होंगे और जब रथ यात्रा प्रारंभ होगा तब हम जगन्नाथ जी को जो है अपने हृदय में खींच कर लाकर बैठा सकते हैं। इस प्रकार से ये भाव के साथ जो है आप सभी लोग आज जो है मार्जन करने के लिए गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए आज उपलब्ध जो है आइए और इसमें भाग लीजिए। और कल जो है श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उसी जगह से जहाँ पटेल समाजवाड़ी से ही प्रारंभ होगा जहाँ पे 56 भोग का दर्शन दोपहर को 2 बजे 56 भोग भगवान स्वीकार करेंगे। सभी लोग भोग भर भर के लाइए घर से। आज रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी सभी के भोग को स्वीकार करते हैं, पापी तापी कैसे भी लोग हों सबके भोग को स्वीकार करने के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं साल में केवल 1 दिन के लिए। तो सभी लोग अपने घरों से भोग बना के लेकर आइए और समय पे पहुंचिए और जगन्नाथ जी को भोग लगाइए। और उसके बाद जगन्नाथ जी जब रथ पे चढ़ेंगे तो उनका दर्शन, उनका रथ खींचना, कीर्तन में भाग लेना, जो है भक्तों के द्वारा जो है अनेक प्रकार की सेवाएं जो है उस सेवाओं में भाग लेना जो है वो पूर्ण रूप से आनंद के साथ उत्सव इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि आज गुंडीचा मंदिर में मंदिर मार्जन के लिए शाम को 4 बजे पटेल समाजवाड़ी पे पहुंचना और कल जो है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में बड़े प्रेम से भाव से जो है इसमें भाग लेना है। सभी भक्तों को ये मेरा नम्र निवेदन है और इस प्रकार से हम गुंडीचा मंदिर मार्जन करके श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त बने, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना कृष्ण की कृपा, जगन्नाथ की कृपा बहुत दूर है। चैतन्य महाप्रभु के जब कृपा भाजन बन जाते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा, जगन्नाथ जी की कृपा निश्चित रूप से हमारे ऊपर होगी। तो मेरा यही निवेदन है कि आज शाम को 4 बजे जो है आप सभी लोग इस मार्जन में गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की, गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।